क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो अगले 30 सेकंड में उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो सच में यमलोक पहुंच जाती है या फिर कहीं और भटकती है? गरुड़ पुराण का वो कौन सा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा कांप उठेगी? क्या आप उस डरावने सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जो पंडित रामनाथ ने अपनी मृत्यु के बाद अनुभव किया? एक ऐसा सच जो उन्होंने जीवन भर गरुड़ पुराण में पढ़ा तो था, लेकिन कभी उस पर विश्वास नहीं किया। पंडित रामनाथ अपने गांव के सबसे प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति थे। 75 वर्ष की आयु में भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले ही आरंभ हो जाती थी। गंगा स्नान, फिर शिवालय में जल अभिषेक और उसके बाद अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर घंटों तक शास्त्रों का पाठ करना। विशेषकर गरुड़ पुराण, उन्हें गरुड़ पुराण के श्लोक कंठस्थ थे। वे अक्सर गांव वालों को मृत्यु के बाद के जीवन, कर्मों के फल और आत्मा की यात्रा के बारे में बताते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी शंकाओं का समाधान करने आते थे और पंडित रामनाथ बड़ी सरलता से गरुड़ पुराण का संदर्भ देते हुए उनकी जिज्ञासा शांत करते थे। उन्हें अपने ज्ञान पर, अपने धर्म कर्म पर और अपनी सात्विक जीवन शैली पर पूर्ण विश्वास था। वे मानते थे कि उन्होंने जीवन में कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा भी सुखद ही होगी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। दोपहर के भोजन के बाद वे अपनी पोती को कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुंह से केवल हे नारायण शब्द निकल पाया और उनकी चेतना लुप्त हो गई। जब उनकी आंखें दोबारा खुली तो उन्होंने खुद को अपने ही आंगन में खड़ा पाया। सामने उनके अपने ही घर के लोग दहाड़े मारकर रो रहे थे। उनकी पत्नी, उनके बेटे, बहुएं सब बिलख रहे थे और बीच में उनका अपना ही निष्प्राण शरीर पड़ा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी को छूने की कोशिश की, अपने बेटे को पुकारने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उनका हाथ सबके शरीर के आर पार हो रहा था। तब उन्हें आभास हुआ उनकी मृत्यु हो चुकी है और ये जो खड़ा है ये उनका शरीर नहीं बल्कि उनकी आत्मा है, जो अब एक सूक्ष्म शरीर में कैद है। वे सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ सुन सकते थे, पर किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। ये असहायता की पीड़ा असहनीय थी। वे अपने ही परिवार को सांत्वना देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि मैं यही हूं, तुम्हारे पास, पर वे विवश थे। उन्होंने जीवन भर दूसरों को समझाया था कि आत्मा अजरमर है, पर आज जब स्वयं इस अनुभव से गुजर रहे थे तो एक अनजाना भय उनके मन में समाता जा रहा था। अभी वे इसी उधेड़ बुन में थे कि अचानक वातावरण में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। आंगन में जल रहा दिया कांपकर बुझ गया और कुत्तों के रोने की भयानक आवाजें आने लगी। तभी उन्होंने देखा 2 विशालकाय कृष्ण वर्ण की आकृतियां उनके सामने प्रकट हुई। उनके नेत्र अंगारों की तरह दहक रहे थे। हाथ में पाश और दंड था और उनके शरीर से एक ऐसी भयावह ऊर्जा निकल रही थी जिसे महसूस करके किसी भी प्राणी का हृदय कांप उठे। पंडित रामनाथ ने गरुड़ पुराण में यमदूतों के स्वरूप का वर्णन पढ़ा था और ये आकृतियां हूबहू वैसी ही थी। वे समझ गए उन्हें ले जाने के लिए यमलोक से दूत आ चुके हैं। एक यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, रामनाथ, तुम्हारा पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। अब हमारे साथ यमपुरी चलो। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा वही होगा। पंडित रामनाथ ने कांपते हुए कहा, हे देवदूत, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। यमदूतों के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने अपना पाश रामनाथ के सूक्ष्म शरीर पर डाला और उन्हें खींचने लगे। एक ही झटके में वे अपने घर, अपने गांव और अपने प्रियजनों से दूर होते चले गए। वो खिंचाव इतना शक्तिशाली और पीड़ादायक था कि रामनाथ की आत्मा चीख उठी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की हर नस को तोड़ा जा रहा है। उनकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी। ये वो मार्ग नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये कोई स्वर्णिम पथ नहीं था।
बल्कि कांटों, नुकीले पत्थरों और धधकते अंगारों से भरा एक दुर्गम रास्ता था। आकाश में न सूर्य था, न चंद्रमा, केवल एक रहस्यमयी लाल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, जो उस मार्ग को और भी भयानक बना रहा था। यमदूत उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई और आत्माएं दिखी, जो भयानक कष्ट में थी। कोई कांटों पर घिसट रहा था, तो किसी को बिच्छू और सांप नोच रहे थे। उनकी चीखें और कराहे पूरे वातावरण में गूंज रही थी। पंडित रामनाथ ने एक आत्मा से पूछने का प्रयास किया, तुम्हें यह कष्ट क्यों मिल रहा है? उस आत्मा ने रोते हुए उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी पर दूसरों की भूमि हड़पी थी, इसलिए आज मुझे इस कंटीले मार्ग पर चलना पड़ रहा है। एक और आत्मा, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, चिल्लाई, मैंने निर्दोष पशुओं पर अत्याचार किया था। यह देखकर पंडित रामनाथ का हृदय कांप गया। उन्होंने सोचा, क्या मुझसे भी अनजाने में कोई ऐसा पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे आगे भुगतनी पड़ेगी? यदि आपको कर्मों के इस सिद्धांत पर विश्वास है और आप जानना चाहते हैं कि पंडित रामनाथ के छोटे छोटे पुण्य कर्म कैसे उनकी इस यात्रा में सहायक बने, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां की भूमि तांबे की तरह तप रही थी। उस पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा पैरों पर डाल दिया हो। रामनाथ दर्द से तड़प उठे, लेकिन यमदूतों ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वे उन्हें घसीटते रहे। कुछ दूर चलने के बाद एक भयानक जंगल आया, जहां के वृक्षों के पत्ते तलवार की धार की तरह तेज थे। हवा चलने पर वे पत्ते टूटकर गिरते और आत्माओं के शरीर को चीर देते। इस जंगल का नाम असिपत्रवन था। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने धर्म के मार्ग का त्याग किया था। रामनाथ ने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे जीवन भर दूसरों को यही उपदेश देते थे कि भगवान का नाम हर संकट से उबार सकता है। जैसे ही उन्होंने नारायण का स्मरण किया, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और असिपत्रवन के तेज पत्ते उनके शरीर को बिना छुए बगल से गुजर गए। यमदूत भी ये देखकर चकित थे, पर वे कुछ बोले नहीं, बस अपनी गति से आगे बढ़ते रहे। यात्रा का सबसे भयानक पड़ाव अब आने वाला था। दूर से ही एक नदी की गर्जना सुनाई दे रही थी और हवा में रक्त, मवाद और मांस की असहनीय दुर्गंध फैली हुई थी। यह वैतरणी नदी थी, यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली सबसे भयावह नदी, जिसमें जल के स्थान पर रक्त और मवाद बह रहा था और उसमें हजारों मगरमच्छ, सांप और मांसभक्षी जीव तैर रहे थे। नदी के किनारे हजारों आत्माएं खड़ी होकर विलाप कर रही थी, क्योंकि उन्हें इसी नदी को पार करके यमलोक पहुंचना था। यमदूतों ने रामनाथ को नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया और कहा, इसे पार करो। रामनाथ ने कांपते हुए नदी की ओर देखा। उसमें से निकलती लपटें और जीवों की भयानक आकृतियां देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उन्होंने यमदूतों से प्रार्थना की, हे दूत, कृपा करके मुझे इस नदी को पार करने का कोई और मार्ग बताए। मैंने जीवन में गौदान भी किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसने जीवन में गाय का दान किया हो, वो गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को सरलता से पार कर जाता है। यमदूत ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, रामनाथ, तुमने गौदान अवश्य किया था, लेकिन जिस ब्राह्मण को तुमने गाय दान की थी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे ये कहकर ताना भी मारा था कि इस गाय का अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत दूध देती है। तुम्हारे उस एक वाक्य ने तुम्हारे दान के पुण्य को क्षीण कर दिया। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, अहंकार से नहीं। ये सुनकर रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अहंकार आज उन पर कितना भारी पड़ रहा था। वे निराशा में डूबने ही वाले थे कि तभी उन्हें अपनी युवावस्था में किया गया एक और पुण्य कर्म याद आया। एक बार उन्होंने एक प्यासी गाय को अपने हिस्से का पानी पिलाया था और उसके माथे को बड़े प्रेम से सहलाया था।
उस समय उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल उस जीव के प्रति करुणा थी। जैसे ही उन्होंने उस घटना को याद किया, एक चमत्कार हुआ। वैतरणी नदी के उस पार से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक सुंदर गाय उनकी ओर तैरती हुई आने लगी। उसके नेत्रों में करुणा थी। रामनाथ समझ गए कि नारायण ने उनकी निस्वार्थ सेवा का फल उन्हें आज दिया है। उन्होंने श्रद्धा से उस गाय को प्रणाम किया और उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय बड़ी सरलता से उन्हें लेकर नदी के उस पार पहुंच गई, जबकि पीछे हजारों पापी आत्माएं नदी में गिरकर भयानक जीवों का भोजन बन रही थी और उनकी चीत्कार से दसों दिशाएं गूंज रही थी। ये यात्रा और भी गहन होती जा रही है और यमलोक के रहस्य एक एक करके खुल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब पंडित रामनाथ चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचेंगे तो उनके कर्मों के खाते में ऐसा कौन सा रहस्य निकलेगा जो उन्हें भी चकित कर देगा? अपने विचार हमें कमेंट समय जरूर बताएं और अंत तक बने रहें, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। नदी पार करने के बाद की यात्रा और भी कठिन थी। अब उन्हें यमपुरी के 16 नगरों से होकर गुजरना था। सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्रवन, गंधर्वपुर, शैलागमपुर, क्रौंचपुर, विचित्रवन जैसे अनेक पुर आते गए। हर नगर का अपना एक अधिपति था और वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार कुछ देर रुकना पड़ता था। ये एक वर्ष की लंबी और थका देने वाली यात्रा थी, जिसमें आत्मा को अपने द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म का स्मरण कराया जाता था। ये एक मानसिक पीड़ा थी जो शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक कष्टदायी थी। अंततः एक लंबे और कठिन सफर के बाद वे एक विशाल और भव्य द्वार के सामने पहुंचे। ये यमपुरी का मुख्य द्वार था, जिसके रक्षक स्वयं धर्मध्वज थे। द्वार के भीतर से लाखों आत्माओं का कोलाहल सुनाई दे रहा था। यमदूत रामनाथ को घसीटते हुए एक विशाल कक्ष में ले गए। ये चित्रगुप्त का दरबार था। वहां अनगिनत आत्माएं पंक्ति में खड़ी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर स्वयं चित्रगुप्त विराजमान थे, जिनके हाथों में एक विशालकाय पुस्तक थी, जिसे अग्रसंधानी कहते हैं। उस पुस्तक में हर जीव के हर जन्म के हर क्षण के कर्मों का लेखा जोखा था। जब रामनाथ की बारी आई तो चित्रगुप्त ने पुस्तक का एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने रामनाथ के हर पुण्य कर्म का उल्लेख किया। उनके द्वारा किए गए पाठ, दान, यज्ञ, दूसरों की सहायता, सब कुछ उसमें दर्ज था। यह सुनकर रामनाथ को कुछ सांत्वना मिली, लेकिन फिर चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया उनके पाप कर्मों का अध्याय। एक बार क्रोध में तुमने अपनी पत्नी को अपशब्द कहे थे। एक बार तुमने एक बच्चे को झूठ बोलना सिखाया था। एक बार मन में किसी दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या का भाव आया था। चित्रगुप्त एक एक करके ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बता रहे थे, जिन्हें रामनाथ स्वयं भी भूल चुके थे। वे ये देखकर हैरान थे कि उनके मन में उठा एक विचार भी इस पुस्तक में दर्ज था। कुछ भी छिपा नहीं था। रामनाथ का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें आज समझ आया कि कर्म का लेखा जोखा कितना सूक्ष्म और सटीक होता है। जब चित्रगुप्त ने पूरा विवरण पढ़ लिया तो उन्होंने एक गंभीर दृष्टि से रामनाथ की ओर देखा और कहा, पंडित रामनाथ, तुम्हारा खाता बहुत जटिल है। तुम्हारे पुण्य का पलड़ा भारी है, लेकिन तुम्हारे खाते में एक ऐसा पाप भी दर्ज है जिसके बारे में तुम्हें भी ज्ञात नहीं, और उसकी सजा बहुत कठोर है। परंतु इससे पहले कि धर्मराज यम तुम्हारे भाग्य का निर्णय करे, एक ऐसा डरावना सच है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी इस एक वर्ष की यात्रा से भी ज्यादा भयानक है। ये जो यात्रा तुमने अभी पूरी की है, ये तुम्हारी आत्मा की एकमात्र यात्रा नहीं थी। पिछले 13 दिनों से तुम्हारी आत्मा एक और स्थान पर भी मौजूद थी, और वो जो अनुभव कर रही थी उसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। ये भयानक सच क्या है? आखिर पंडित रामनाथ की आत्मा एक ही समय में 2 स्थानों पर कैसे हो सकती है? और पिछले 13 दिनों तक वह पृथ्वी पर कहां भटक रही थी और क्या भयानक कष्ट झेल रही थी? गरुड़ पुराण का वो सबसे डरावना रहस्य क्या है जो कोई नहीं बताता? ये सब जानने के लिए आपको हमारी कहानी पूरी देखना होगा।
इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि कोई नई वीडियो आप उसे सबसे पहले देख सकें। कहानी का सबसे रोमांचक और रहस्यमय मोड़ अब आने वाला है। चित्रगुप्त के शब्द पंडित रामनाथ के सूक्ष्म शरीर में किसी वज्र की तरह चुभ गए। एक ही समय में दो स्थानों पर उपस्थिति, एक वर्ष की यमलोक यात्रा से भी भयानक 13 दिनों का कष्ट। ये कैसा रहस्य था? ये गरुड़ पुराण का कौन सा अध्याय था जिसे वे जीवन भर पढ़कर भी समझ न सके? उनका ज्ञानी मन, जो हर शंका का समाधान करने में सक्षम था, आज स्वयं सबसे बड़े प्रश्न के सामने निरुत्तर खड़ा था। चित्रगुप्त ने अपनी गंभीर दृष्टि रामनाथ पर डाली और बोलना आरंभ किया। हे रामनाथ, तुम्हारी आत्मा ने जब तुम्हारा स्थूल शरीर त्यागा तो वो तुरंत यमलोक की यात्रा पर नहीं निकली। मृत्यु के क्षण से लेकर 13 दिनों तक तुम्हारी आत्मा एक प्रेत के रूप में पृथ्वी पर ही भटकती रही। ये प्रेत योनि अत्यंत कष्टदायी होती है। तुम्हारी आत्मा का एक अंश यमदूतों के साथ इस कठिन मार्ग पर था, जो तुम्हारे कर्मों का एक प्रतिबिंब था। लेकिन तुम्हारी चेतना का मुख्य भाग, तुम्हारी स्मृतियों और इच्छाओं का केंद्र, तुम्हारे अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास ही मंडरा रहा था। चित्रगुप्त के कहते ही रामनाथ की आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई भूला हुआ दुस्वप्न याद आ रहा हो। उन्हें याद आया, मृत्यु के ठीक बाद वे अपने ही आंगन में खड़े थे। वे अपने रोते हुए परिवार को देख रहे थे। वे चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बताना चाह रहे थे कि मैं यही हूं, मुझे देखो, मुझसे बात करो, पर उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। यह दृश्य अब और भी स्पष्ट हो गया। उन्हें याद आया कि जब उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनकी प्रेत आत्मा भी उस शवयात्रा के साथ साथ चल रही थी। वे देख रहे थे कि कैसे उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका वो शरीर जिसे उन्होंने 75 वर्षों तक सहेजा था, जिसे वे, मैं समझते थे, अब अग्नि की लपटों में भस्म हो रहा था। और वे असहाय होकर ये सब देखने को विवश थे। ये पीड़ा असहनीय थी। शरीर के जलने की पीड़ा से भी अधिक भयानक थी अपने अस्तित्व के मिट जाने को देखने की पीड़ा। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस कष्ट की, जब आत्मा अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है? अगर आप इस भावना की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में ओम शांति लिखें। ये उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। चित्रगुप्त ने आगे कहा, हे विप्र, शरीर के जल जाने के बाद तुम्हारी आत्मा और भी व्याकुल हो गई। अब उसके पास लौटने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वो एक भूखे प्यासे प्रेत की तरह तुम्हारे घर के दरवाजे पर, तुम्हारी छत पर, उन स्थानों पर भटकती रही जहां तुमने अपना जीवन बिताया था। तुम्हें तीव्र भूख और प्यास का अनुभव हो रहा था। ऐसी भूख जो आरो भोजनों से भी शांत न हो, ऐसी प्यास जो 7 समुद्रों के जल से भी न बुझे। तुम देख रहे थे कि तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे लिए भोजन बना रहे हैं, लेकिन तुम उसमें से एक कण भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। तुम्हारे सामने जल का घड़ा रखा था, पर तुम एक बूंद भी नहीं पी सकते थे। यह अतृप्ति का नरक था। रामनाथ की आत्मा कांप उठी। उन्हें याद आया वे कैसे अपने पोते के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर उसे छीनने के लिए लपके थे, पर उनका हाथ उसके आर पार हो गया था। वे कैसे रसोई में रखे जल के पात्र को उठाने का व्यर्थ प्रयास करते रहे थे। ये वासना और इच्छाओं का बंधन था जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को जकड़े हुए था। तभी उन्हें एक और दृश्य याद आया। उनके बेटे ने पहले दिन उनके नाम का पिंड बनाकर एक केवे के लिए रखा। वो पिंड साधारण चावल का गोला नहीं था, वो तुम्हारे प्रेत शरीर के निर्माण का पहला अंग था। जैसे ही केवे ने उस पिंड को ग्रहण किया, तुम्हारी प्रेत आत्मा को एक सिर प्राप्त हुआ। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे बने, तीसरे दिन के पिंड से हृदय। इसी प्रकार 10 दिनों तक तुम्हारे परिवार द्वारा दिए गए पिंड से तुम्हारी आत्मा के लिए एक नया शरीर, एक यातना देह का निर्माण हुआ, ताकि तुम यमलोक की इस लंबी यात्रा को सहन कर सको। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से तुम्हें उस शरीर में भूख
और प्यास को शांत करने की शक्ति मिली, और 13वें दिन के अंतिम अनुष्ठान के बाद ही तुम्हारी आत्मा पृथ्वी के मोह से पूरी तरह मुक्त होकर यमदूतों के पूर्ण नियंत्रण में आई। यह है 13 दिनों का वह भयानक सच, रामनाथ, जिस दौरान आत्मा न तो पूरी तरह से मृत होती है और न ही उसे आगे का मार्ग मिलता है, वो बीच में ही अटकी रहती है, भूख, प्यास, मोह और असहायता के भयानक चक्र में। और सोचो उन आत्माओं का क्या होता होगा जिनके परिवार वाले उनके लिए ये पिंडदान और श्राद्ध की क्रिया नहीं करते। वे हजारों लाखों वर्षों तक इसी प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, भूख और प्यास से तड़पते हुए। यही गरुड़ पुराण का वो सबसे डरावना सच है, जिसे लोग जानना तो चाहते हैं पर उसका सामना करने से डरते हैं। ये सुनकर पंडित रामनाथ की ज्ञानी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें आज समझ आया कि ये श्राद्ध और पिंडदान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की सद्गति के लिए कितने आवश्यक है। उन्होंने जीवन भर इन क्रियाओं को करवाया था, पर इनके पीछे के इतने गहरे रहस्य और पीड़ा को वे आज स्वयं अनुभव करके समझे थे। उन्होंने मन ही मन अपने परिवार का धन्यवाद किया, जिनके कारण उनकी प्रेत योनि की पीड़ा केवल 13 दिनों में समाप्त हो गई। अब जब यह रहस्य खुल चुका है तो कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रही है। अब पंडित रामनाथ को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, जहां उनके उस गुप्त पाप का खुलासा होगा जो चित्रगुप्त की पुस्तक में दर्ज है, और उन्हें जो सजा मिलेगी वो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो गुप्त पाप क्या था, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आप इस कहानी का अंत मिस न करें। चित्रगुप्त के दरबार से निकलकर यमदूत रामनाथ को एक और भी विशाल और भयावह कक्ष की ओर ले चले। उस कक्ष का तेज इतना अधिक था कि रामनाथ की आंखें चौंधिया गई। ये धर्मराज यम का दरबार था। सिंहासन पर स्वयं मृत्यु के देवता ना याय के अधिपति यमराज विराजमान थे। उनका स्वरूप जैसा शास्त्रों में वर्णित था, उससे भी कहीं अधिक प्रतापी और गंभीर था। उनके एक हाथ में कालदंड था और दूसरे हाथ में न्याय की पताका। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न करुणा, केवल और केवल धर्म और न्याय का भाव था। उनके बगल में ही उनके दूत महाव्याधि, काल और मृत्यु खड़े थे। दरबार में प्रवेश करते ही रामनाथ का सारा ज्ञान, सारा अहंकार धूल में मिल गया। वे बस एक साधारण आत्मा थे, जो अपने कर्मों का फल पाने के लिए न्याय के देवता के समक्ष खड़े थे। चित्रगुप्त ने आगे बढ़कर यमराज को प्रणाम किया और रामनाथ के कर्मों का पूरा लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। हे धर्मराज, इस आत्मा ने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं। इसने शास्त्रों का अध्ययन किया, लोगों को ज्ञान दिया, दान धर्म में भी रुचि रखी। इसकी वैतरणी यात्रा में भी इसके एक निस्वार्थ पुण्य ने इसकी सहायता की। परंतु इसके खाते में एक ऐसा पाप भी है जो इसके सारे पुण्यों पर भारी पड़ रहा है। यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि रामनाथ पर डाली और पूछा, चित्रगुप्त, वो कौन सा पाप है? चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक का एक विशेष पृष्ठ खोलते हुए कहा, महाराज, अपनी युवावस्था में ये आत्मा रामनाथ एक शास्त्रार्थ में उलझ गई थी। अपने ज्ञान के अहंकार में और केवल शास्त्रार्थ को जीतने के मद में इसने जानबूझकर एक श्लोक का गलत अर्थ बताया। इसने अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए धर्म की गलत व्याख्या की, और इसकी उस गलत व्याख्या को सुनकर एक सीधा सादा भक्त भ्रमित हो गया और उसने अपना साधना का मार्ग ही बदल दिया। हे धर्मराज, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, इन सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है, और ज्ञान को भ्रमित करना, धर्म को अपने अहंकार के लिए तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रामनाथ को वो घटना याद आ गई, 40 साल पुरानी बात, जिसे वे कब का भूल चुके थे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने केवल अपनी वाहवाही के लिए
एक सीधे सादे पंडित को भरी सभा में अपमानित करने के लिए जानबूझकर एक श्लोक का अनर्थ कर दिया था। उन्हें उस दिन अपनी जीत पर बड़ा गर्व हुआ था, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि वो उनकी जीत नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। उन्होंने एक आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से वंचित करके अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया था। यमराज का स्वर पूरे कक्ष में गूंजा, रामनाथ, तुमने ज्ञान को शस्त्र की तरह प्रयोग किया, जबकि ज्ञान एक दीपक होता है जो दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तुमने धर्म का व्यापार किया, तुमने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए सत्य को छिपाया। ये एक अक्षम्य अपराध है। रामनाथ की आत्मा थरथर कांप रही थी। उन्होंने रोते हुए यमराज के चरणों में गिरने का प्रयास किया। हे धर्मराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने ज्ञान के मद में अंधा हो गया था। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। यमराज ने कहा, क्षमा कर्म के नियम से परे है। रामनाथ, यहां हर कर्म का फल निश्चित है। तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हें स्वर्ग के सुख का अधिकार प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हारे इस एक महापाप के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों के चक्र में भी प्रवेश करना होगा। तुम्हारे पुण्य तुम्हें उन योनियों में भी कुछ सुविधाएं देंगे। तुम शायद किसी धनी घर में जन्म लो या किसी ज्ञानी परिवार में, लेकिन जन्म मृत्यु के इस कष्टदायक चक्र से तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें कीट पतंगों से लेकर पशु पक्षियों तक की योनियों में भटकना होगा, जब तक कि तुम्हारे इस पाप का पूर्ण क्षय न हो जाए। यह सुनकर रामनाथ की चेतना शून्य हो गई। 84 लाख योनियां, एक अंतहीन सफर जिसका कोई अंत नहीं, कीड़े कोड़े का जीवन, फिर किसी पशु का जीवन, हर जन्म में नई पीड़ा, नया संघर्ष और फिर मृत्यु। ये कल्पना ही भयानक थी। स्वर्ग का सुख इस अंतहीन पीड़ा के सामने तुच्छ था। उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो वे किसी घोर नरक में कुछ काल की सजा काट लेते। ये चक्र तो कभी न खत्म होने वाला दंड था। वे पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। तभी यमराज, जो हर आत्मा के हृदय के भाव को पढ़ सकते हैं, उन्होंने रामनाथ के गहरे पश्चाताप को देखा। उन्होंने देखा कि रामनाथ का अहंकार अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उनके हृदय में केवल अपनी भूल का सच्चा दुख है। धर्मराज के गंभीर चेहरे पर पहली बार करुणा का एक सूक्ष्म भाव आया। उन्होंने कहा, रामनाथ, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप को देखकर और तुम्हारे जीवन भर के अन्य पुण्यों को ध्यान में रखते हुए धर्म तुम्हें एक अवसर और देता है। रामनाथ ने आशा की एक किरण के साथ ऊपर देखा। यमराज ने कहा, तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं। पहला, तुम मेरे निर्णय को स्वीकार करो और 84 लाख योनियों के चक्र में प्रवेश करो। तुम्हारे पुण्य इस यात्रा को कुछ सुगम बना देंगे और शायद कुछ लाख जन्मों के बाद तुम्हें पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हो, जहां तुम अपनी साधना फिर से आरंभ कर सकते हो। और दूसरा मार्ग थोड़ा कठिन है। मैं तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज सकता हूं। यह सुनकर रामनाथ और चित्रगुप्त भी चौंक गए। यमलोक से किसी आत्मा का वापस जाना लगभग असंभव था। यमराज ने अपनी बात पूरी की, मैं तुम्हें तुम्हारे उसी शरीर में वापस भेज सकता हूं जिसे अभी तुम्हारे परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले जा चुके हैं। तुम्हारे पास बहुत सीमित समय होगा। तुम्हें वापस जाकर अपने इस अनुभव को, कर्म के इस गूढ़ रहस्य को और ज्ञान के अहंकार के इस भयानक परिणाम को संसार को बताना होगा। तुम्हें वह दीपक बनना होगा जो तुमने बनने से इनकार कर दिया था। तुम्हें उन भ्रमित आत्माओं को मार्ग दिखाना होगा जिन्हें तुम्हारे जैसे अहंकारी ज्ञानियों ने भटकाया है। यह कार्य आसान नहीं होगा। लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। लेकिन यदि तुम एक भी आत्मा को भटकने से बचा पाए तो तुम्हारा वह महापाप क्षीण हो सकता है। बोलो, तुम्हें कौन सा मार्ग स्वीकार है? अंतहीन योनियों का चक्र या पृथ्वी पर उपहास और अविश्वास के कांटों भरा मार्ग? रामनाथ के सामने उनका पूरा जीवन एक क्षण में घूम गया। उन्हें अपना अहंकार, अपनी भूल और उस भूल से एक व्यक्ति का भटकाव, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए निर्णय ले लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज,
मैं दूसरे मार्ग को चुनता हूं। मैं पृथ्वी पर वापस जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं उपहास और अपमान सहने को तैयार हूं, लेकिन अब किसी और को अज्ञान के अंधकार में नहीं देख सकता। यमराज के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपना कालदंड उठाया और रामनाथ की आत्मा को स्पर्श किया। एक तीव्र प्रकाश हुआ और रामनाथ की चेतना एक बवंडर में खिंचती चली गई। उन्हें लगा जैसे वे लाखों मील की दूरी एक पल में तय कर रहे हैं। और फिर उन्हें अपने ही शरीर में एक जोर का झटका महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वे एक चिता पर लेटे हुए हैं। उनके चारों ओर उनके बेटे और गांव वाले खड़े हैं और उनका बड़ा बेटा हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ रहा है। रामनाथ एकदम से उठकर बैठ गए और जोर से चिल्लाए, ठहरो। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग भूतों की तरह डरकर पीछे हट गए। कई तो चीखते हुए भाग खड़े हुए। उनके बेटे के हाथ से लकड़ी गिर गई। सबने अपनी आंखों से देखा था कि पंडित रामनाथ की सांसें बंद हो चुकी थी। वैद्य ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और अब वे अपनी ही चिता पर जीवित बैठे थे। उस दिन के बाद पंडित रामनाथ पूरी तरह बदल गए। वे अब केवल गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते थे, बल्कि उसके पीछे छिपे अनुभव को बताते थे। वे लोगों को बताते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, प्रेत योनि का कष्ट कैसा होता है, पिंडदान का महत्व क्या है और कैसे एक छोटा सा अहंकार, एक छोटा सा झूठ आपके सारे पुण्यों पर भारी पड़ सकता है। शुरू में लोगों ने उन्हें पागल समझा, पर उनकी आंखों में जो सच्चाई और अनुभव का तेज था उसे कोई नकार नहीं सका। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे एक सच्चे आत्मज्ञानी के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन केवल एक ही मिशन में लगा दिया, लोगों को कर्म के सिद्धांत, निस्वार्थ सेवा और अहंकार मुक्त ज्ञान का सही मार्ग दिखाना। और इस प्रकार अपनी मृत्यु के अनुभव से उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप का प्रायश्चित कर लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का लेखा जोखा अत्यंत सूक्ष्म है। हमारा कोई भी कार्य, कोई भी शब्द, यहां तक कि मन में उठा कोई भाव भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जीवन में सदैव सचेत रहें, विनम्र रहें और निस्वार्थ भाव से कर्म करें, क्योंकि यमराज के दरबार में केवल आपके कर्म ही आपके वकील होंगे। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको एक नई दिशा दी है, तो इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। कमेंट में सर्वं कर्माधीनम, सब कुछ कर्म के अधीन है, लिखकर इस सत्य को स्वीकार करें। धन्यवाद।